A very sweet good morning, my dear students of class 10th. Today I am going to describe your poem Dust of Snow. Dust of Snow. This poem is composed by the great poet Robert Frost, a popular American poet, appreciated for his vivid description of rural life in New England. अपनी इस पोइम में उन्होंने इंग्लैंड की रूरल लाइफ को डिस्क्राइब किया है. इन दिस पोइम द नरेटर डिस्क्राइब्स द पोएट डिस्क्राइब्स स्नोफ्लैक्स, बर्फ का चूरा, फॉलिंग ऑन हिम फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ अ हेमलॉक ट्री. एक हेमलॉक ट्री के नीचे जब ये बैठा हुआ तो उसकी ब्रांच से ये बर्फ का चूरा गिर गया उनके ऊपर. And how they uplift his depressed and negative mood. And those snowflakes, the dust of snow, uplift his depressed and negative mood. The mood of the poet was not good actually, but when dust of snow fell on his head onto him, his bad mood, his depression, his negative thoughts dissolved. His sad mood changed into in happiness actually. His depressed mood became fresh and gay. खुश हो गया मूड उसका जो खराब था उस बर्फ के चूरे से गिरने से. द पोएम एक्सप्रेसेस द पावर ऑफ सिग्निफिकेंस of small things in changing one's spirit and attitude towards life. It is shown in this poem that uh, small things, sometimes it happens that some small things, you could say that some valueless things could change the spirit and attitude of a person in his life. जीवन में कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़े बदलाव ले आती हैं, वही इस पोएम में बताया गया है. अ क्रो शेक्स ऑफ द पाउडरी स्नो फ्रॉम द हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोइट. एक कौवे ने पाउडर जो बर्फ का था पेड़ पर जो छाया हुआ था, जैसे ही वो पेड़ पे बैठा और उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जैसे ही वो हिला डुला तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द क्रो द ब्रांचेज ऑफ द ट्री दैट वर कवर्ड विद डस्ट ऑफ स्नो, दैट डस्ट falling down onto the poet who was depressed and sad, whose mood was not good. तो जैसे ही वो बर्फ कौए ने गिराई वहाँ से हेमलॉक ट्री से उसके ऊपर, Robert Frost suggests that in the same way one can shake off the sadness and gloom from one side. तो जैसे ही as that crow shakes down or shook down the powdery snow onto the poet, his bad mood changed, his negative thinking changed into positive thinking, his depression removed, he became happy due to that incident. उसका डिप्रेशन, उसकी सैडनेस, वो सब चेंज हो गया और उसका मूड अच्छा हो गया केवल उसी बर्फ के पाउडर से. बताइए,
बिल्कुल वैल्यूलेस, छोटी सी स्मॉल थिंग, स्नोफ्लैक्स, बर्फ का पाउडर, केवल कौए के एक्शन से जिससे वो बर्फ उसके ऊपर गिरी आकर, तो जो दुखी बैठा हुआ था, जो सैड बैठा हुआ था, डिप्रेस्ड बैठा हुआ था, उसका मूड एकदम चेंज हो गया, उसका मन खुश हो गया। नॉट ओनली दिस, अकॉर्डिंग टू द पोइट, हिज डे वाज सपोज टू गो वस्ट, बिल्कुल उसका दिन बर्बाद होने वाला था, पूरा दिन उसी मूड में, उसी सैडनेस में। तो अब वो खुश हो गया था। तो रेस्ट ऑफ हिज डे वाज सेव्ड बाय द क्रो एंड दैट इंसिडेंट, उसका बचा हुआ दिन भी उस कौवे ने, उस घटना ने बचा लिया। अब वो पूरा दिन उसका खुशनुमा गुजरेगा। ही वुड रिमेन हैप्पी एंटायर डे, पूरे दिन अब वो खुश रहेगा। तो ऐसे ही पॉइंट बताता है कि अगर कोई सैड है, सेम वे वन कैन सेक ऑफ सैडनेस एंड ग्लूम फ्रॉम वंस हार्ट, और हमारे दिल में अगर कोई दर्द, अगर कोई दुख, अगर कोई निराशा अगर आती है, तो हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों से ही इस दुख को, इस निराशा को, इन ग्लूमी मोमेंट्स को चेंज कर सकते हैं और हम खुश हो सकते हैं, हम जो है ग्लैड हो सकते हैं। ओके, द पोएट एप्रिसिएट्स द वाइट ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लैक्स, वो सुंदरता जो सफ़ेद बर्फ़ की एकदम उसके ऊपर गिरी, छा गई पूरी बर्फ़, और जो सफ़ेद सफ़ेद पाउडर लगा, उसकी जो ठंडक थी, उसने उसको उसके मूड को बदल दिया। विच ट्रांसफॉर्म्ड हिज मूड एंड सेव्ड मैनी प्रीशियस मोमेंट्स फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे इन रिग्रेट, पूरा दिन उसका वेस्ट होने जा रहा था, उन सभी प्रीशियस मोमेंट्स को उस कौए ने, उसके एक्शन ने और बर्फ़ के चूड़े ने बचा लिया, क्योंकि उसका हिज मूड वाज ट्रांसफॉर्म, उसका मूड बदल गया था। फ्रॉम सैडनेस, इट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सैडनेस टू हैप्पीनेस, दुख से सुख की तरफ, डिप्रेशन दूर हो गया, और जो वो दुखी बैठा हुआ था, जो सैड बैठा हुआ था, वो खुश हो गया उस बर्फ़ के गिरने से, कौए के उस एक्शन से। ओके, तो ये आपके पोएम का एक्सप्लेनेशन था। ये द टाइटल ऑफ द पोएम इज जस्टिफाइड एज द पोएम इज centered on how the snowflakes falling on the poet drove away his negativity and uplifted his mood, कैसे उसकी नेगेटिविटी और उसका मूड जो अपलिफ्ट हो गया, बदल गया, अच्छा हो गया। However, the poem is not about the dust of snow, but about its impact on the poet. डस्ट ऑफ स्नो से मतलब नहीं, लेकिन उस डस्ट ऑफ स्नो का इम्पैक्ट क्या हुआ, छोटी सी चीज़ का प्रभाव क्या हुआ कि उसका सैड मूड था, वो खुश हो गया। द पोएम ponders on the theme that sometimes even a small incident may prove to be a large significance. छोटी छोटी चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व होता है। कभी कभी छोटी छोटी चीज़, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ could play a great role, I would say that greatest role more than the big things. बड़ी चीज़ों से भी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें हमारे जीवन में प्रभाव दिखाती हैं। ठीक है, the action of the crow, the impact of the dust of snow, both together changed the mood of the poet. कैसा मूड था उसका? सैड मूड, डिप्रेस्ड था, दुखी था बिल्कुल, लेकिन जैसे ही बारिश हुई, उस बर्फ़ की उसने फड़फड़ाए पंख, उसने हिलाया पेड़ को, और जैसे ही वो बर्फ़ उसके ऊपर गिरी, तो छोटी छोटी जो पार्टिकल्स थे बर्फ़ के, जो डस्ट ऑफ स्नो था, उसने उसके मूड को बदल दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि कभी कभी इफ़ वी आर सिटिंग इन वी आर नॉट रिलैक्स्ड ड्यू टू हॉटनेस, कभी कभी इतना गर्मी हो जाए कि हम रिलैक्स नहीं हो पाए, बहुत पसीना हमारे बह रहा है, बहुत परेशान हम, ये पोइम को समझाने के लिए बोल रहे हैं, पोइम तो आपकी हो गई, तो क्या हो, एकदम
ठंडा झोंका आ जाए, किसका? हवा का, तो क्या होता है, हम खुश हो जाते हैं, वो हमारी व्याकुलता जो थी गर्मी की वजह से वो चली जाती है। या सपोज कीजिए लाइट चली गई, ओके, और आप पसीने से गर्मी से बहुत परेशान हैं, ठीक है, घंटों आपने ऐसे गुजार दिया, आपको नींद भी नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन कूलर आपका लगा हुआ है, बट विदाउट लाइट के तो चलेगा नहीं वो। तो क्या हुआ कि लाइट जैसे ही आती है तो वैसे ही आपकी सब गर्मी, सब दुख, सब आपका डिप्रेशन, सब जो परेशानी थी वो दूर हो जाती है। वहीं पर एक चीज़ और एग्जाम्पल में ले सकते हैं कि आपका कूलर या एसी नहीं चल रहा है, अभी लाइट अगर चली गई है, बहुत परेशान, बहुत गर्मी लग रही, नींद नहीं आ रही, तभी कोई आता है, या आपकी माँ आती है, मम्मी आती हैं, कोई भी आता है, तो वो हाथ वाला पंखा जोर जोर से आपको करने लगता है, तो वो पंखे की जो हवा, छोटे से पंखे की हवा जो है आपकी गर्मी को, आपके दुख को, आपकी परेशानी को दूर कर देता। वैसे ही इस पोएम में बताया गया है, द स्मॉल थिंग्स कुड चेंज अवर लाइफ, दे कुड प्ले सिग्निफिकेंस रोल इन अवर लाइफ। ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल छोटी छोटी चीज़ें हमारे प्ले कर सकती हैं, जिससे बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं, छोटी चीज़ों से बड़े बदलाव आ सकते हैं। ओके, तो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द poem. You must read this poem line by line, stanza by stanza, so that you could understand it well. Okay, thank you, have a nice day, God bless you my dear students. Just a minute.